सहाबी थे हज़रत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ़ारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हज़रत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हज़रत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहाँ उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हज़रत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियाँ, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो 10 आ जाए। फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज़। लोगों का नज़रिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शुहदा के घरों में एवॉर्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो ज़माने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है, वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने। यहां तो निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हज़रत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे। सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़हरिस्त नहीं मांगी, ख़र्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हज़रत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी। छम छम सैयदना फ़ारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहाँ से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियाँ, और बोरियों में क्या था, चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ ज़रूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, पैसे कब तक ख़त्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया। यहाँ लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया। तो हज़रत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी मार होए, मेरी नज़रों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नज़र में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज़्यादा दे दिया।